हेलो सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार एवं छात्रों को भी मेरा नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 लेते हैं और पाठ का नाम है विकास। इसमें मैंने आपके लिए कुछ छोटे प्रश्न यानी कि लघुत्तरी प्रश्न तैयार किए हुए हैं, तो विद्यार्थी इस वीडियो को देखते समय अपनी पेन और कॉपी पास में रखें, जिससे इन प्रश्नों को आपको सभी को नोट करना है अपनी कॉपी में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, ये हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, आप देख सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्न क्या होते हैं? छोटे प्रश्न, यानी लघु माने क्या होते हैं? छोटे। ठीक है, 2 या 3 लाइन के प्रश्न होते हैं लघुत्तरी प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, या इसको और कहते हैं औसत आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय मैंने हेडिंग डाल ली है। इसके आगे आपको देखना है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का देखिए सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका सूत्र देख लेते हैं। आगे नीचे सूत्र दिया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। इसका सूत्र है जी, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय ऊपर लिखते हैं और बटे में देश की कुल जनसंख्या। ये प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो देखिए, साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता माने होता है पढ़ा लिखा होना। इसका आंसर देखिए, आप देख सकते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से क्या आशय है? या आर्थिक विकास किसे कहते हैं? कैसे भी आ सकता है। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, इनने दी है मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है, के इसमें से हटा लेना आप, इसको के को इसमें शामिल नहीं करना है, ये गलती से लिख गया है। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीकरणीय साधन किसे कहते हैं? यानी कि आप देखिए, इसका आंसर देखते हैं। वे साधन जो वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त नहीं होते नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। यानी इनका कई वर्षों से उपयोग हो रहा है लेकिन ये समाप्त नहीं होते, उन साधनों को हम नवीकरणीय साधन कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हैं नीचे।
नवीकरणीय के क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे जल, जंगल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। ये क्या है, ये साधन वे साधन है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इनको कई बार प्रयोग करने के पश्चात भी ये बने रहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनवीकरणीय या इनको और कहते हैं गैर नवीकरणीय साधन किसे कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय साधन एक ही बात होती है। तो इसका आंसर देखिए, वे साधन जो वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय साधन कहते हैं। ये रहते हैं, इसको आप कहते हैं कर लेना, आप देख सकते हैं ये रहते हैं लिखे हुए हैं, तो इसको आप कहते हैं लिख लेना, कहते हैं, कहते। ठीक है, रहते हैं की जगह क्या लिखना है आपको, कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोल आदि। यानी कि कोयला, पेट्रोल एक बार इसको प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, उनको ही हम अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय साधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्याशित आयु किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। एक देश में एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कितने वर्ष जीवित रहने की आशा की जाती है। इस जीवित रहने की आशा को ही प्रत्याशित आयु या इसको और बोलते हैं औसत आयु, यानी प्रत्याशित आयु और औसत आयु एक ही बात होती है, कहते हैं। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, वर्ष 2019 के अनुसार भारत की प्रत्याशित आयु कितनी है, 68.8 है, यानी लगभग कितनी, 69 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। इसमें ये के इसको गलत करना है आपको, और इसमें इसको भी गलत करना है ये, और इसकी जगह संसाधन फिर लिखना है आपको कहलाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब आप आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, निबल उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आंसर देखिए, 14 तथा 15 वर्षों की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत को निबल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए, एक देश के श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों के साथ एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं उनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11वां, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर देखिए, यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार राशन की दुकानों द्वारा उचित दामों पर, यानी उचित दामों से मतलब क्या होता है, कम दामों पर गरीबों को राशन बांटती है। जैसे कंट्रोल पे गेहूं वगैरह मिलते हैं, उसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो वहाँ से शासन के द्वारा यानी गरीब लोगों को कम दामों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। इसमें है समृद्ध देश या इसको बोलते हैं उच्च आय वाला देश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर, देखिए आप देख सकते हैं यूएस डॉलर का ये संकेत है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये काय का संकेत है, एस बना है, इसमें एस बना है और इसको बीच में से काट देंगे तो ये काय का संकेत हो जाएगा, डॉलर का। ऊपर और नीचे थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए, ये डॉलर का संकेत है, इसमें एस बनाएंगे और इसको दोनों तरफ से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर का संकेत हो जाएगा, यूएस डॉलर। यानी जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर या उससे अधिक है उन देशों को समृद्ध देश या उच्च आय वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट इसके उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये कैसे देश हैं, समृद्ध देश हैं। समृद्ध माने क्या होता है, धनी यानी अमीर देश, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर का। देखिए आप देख सकते हैं, निम्न आय वाला देश या इसको बोलते हैं गरीब देश किसे कहते हैं। ठीक है, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2,500 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है उन देशों को निम्न आय वाला देश या गरीब देश कहा जाता है। निम्न आय वाला यानी कि निम्न आय से मतलब क्या होता है, कम आय वाला, यानी यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो उसको हम निम्न आय वाला देश या गरीब देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, मध्य आय वर्ग वाला देश किसे कहते हैं। देखिए भारत हमारा जो देश है वो मध्य आय वाला देश है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2019 के अनुसार केवल 6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये काय का निशान है, ये यूएस लिखा हुआ है और ये एस कटा हुआ है, वो डॉलर का निशान है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपके लिए मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सरलता से वीडियो के माध्यम से अपना योगदान आपके लिए मैं देता रहूँगा हमेशा। आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए मैं हमेशा आपके आपका सहयोग करता रहूँगा। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।